हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर 3 है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले पॉलिनोमियल का मैंने पूरा कवर कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट पढ़ी होगी, उसमें जाकर के चेक कर लेना। देखिए बच्चे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3 जो आपका है उसका ये पार्ट 1 बनने जा रहा है आपका। और बच्चे ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, आपको बताऊँ मैं आपको। तो अगर मैं बच्चे इसके अगर कई सेक्शन कर दूँ तो मैं आपको पार्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप बुक करोगे, अगर आप बुक को फॉलो करोगे तो बुक से बच्चे आप सीक्वेंस मत फॉलो करना, पहले आप पूरे वीडियो उसके हर एक पार्ट को वो करना, फॉलो करना, देन आप बुक में चले जाना, फिर आप एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन करना, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि बच्चे बहुत ब्रॉड है तो मुझे ना अपने हिसाब से कराना पड़ेगा इसको। तो मैं जो करवाता हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को, उसका मेरा करने का तरीका ये होता है कि पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आखिर ये होता क्या है, ठीक है। तो बच्चे अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो आपको मैं एक छोटी सी चीज पूछता हूं, आप मुझे छोटी सी चीज बताना कि आखिर लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो आपको अगर लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी जिसकी पावर 1 होती है, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होगा कि डिग्री 1 वाला होगा लेकिन 2 वेरिएबल होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं लिखूं x + y = 10। तो प्यारे बच्चे ये एक लीनियर इक्वेशन है या लीनियर पॉलिनोमियल है, बिकॉज इसकी डिग्री 1 है। 1 को बोलते हैं लीनियर। और लीनियर में बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कितने वेरिएबल इसमें है तो कहोगे 2 वेरिएबल है, इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वैसे ही अगर मैं पूछूं x + y + z = 6, ये कौन सा पॉलिनोमियल, तो आपका आंसर होगा कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल हैं आपके, जिसमें आपके 3 वेरिएबल है, x y z, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है। क्लियर है। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो आपका 2 वेरिएबल्स का है, इसीलिए हम इसको ना लेकर के अब इस पर हम काम करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट होता है आपका कि जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म किसका जनरल फॉर्म यार, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax + by + c = 0। ये होता है इसका जनरल फॉर्म। यानी कोई भी पॉलिनोमियल जो कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का होगा वो इस टाइप का होगा, ax + by + c = 0 टाइप का होगा। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ 2x + 3y = 10। तो ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है जिसमें 2 वेरिएबल हैं x और y। अगर मैं 10 को इधर लेके आ जाऊं तो ये आ जाएगा 2x + 3y = -10। सॉरी, इधर आएगा तो ये -10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा =0। ये 10 को इधर लेके आया गया है तो -10 = 0 हो जाएगा। तो इसमें ये बन गया ax + by + c = 0 टाइप का पॉलिनोमियल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो बच्चे हमें करना क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि इसमें पेयर वर्ड है। पेयर का मतलब होता है 2। तो जब कोई भी चीज पेयर में लिखी जाती है तो हमेशा दो चीजें लिखी जाती है। तो जब आप लीनियर इक्वेशन लिखोगे तो पेयर में हमेशा आएगा। मतलब पेयर का मतलब मैं समझाऊं आपको कि जैसे लिखा हुआ है 2x + 3y = 6 एंड 8x - 5y = 30। ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के। तो अगर मैं दोनों को एक साथ लिखूंगा तो ये कहलाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, ये दोनों लीनियर क्यों है, बिकॉज उनकी डिग्री 1 है। और दोनों एक साथ लिखोगे तो बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चे पूरे चैप्टर में आपको हमेशा 2 इक्वेशन मिलेगी, 2 पॉलिनोमियल मिलेंगे, दोनों ही डिग्री 1 वाले होंगे और दोनों की, ध्यान रखिए बच्चे, दोनों के ही फर्स्ट और सेकंड दोनों की ही डिग्री 1 होगी, दोनों में ही सिंगल वेरिएबल होंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ पा रहे होंगे आप। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं क्वेश्चन बच्चे लेता हूं आपके लिए। क्या क्वेश्चन लेता हूं, अच्छा क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं आपको कि हमें करना क्या होता है। पहले पार्ट में बताऊं मैं आपको कि हमें इनको सॉल्व करना होता है, इनको सॉल्व करना होता है। और सॉल्व करके अगर ये x वेरिएबल का है तो हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, अगर ये y वेरिएबल का है तो हमें y की वैल्यू निकालनी होगी। तो इनको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं बच्चे, 3 मेथड हैं आपके बुक में। पहला मेथड कहलाता है आपका एलिमिनेशन मेथड,
एलिमिनेशन मेथड। दूसरा कहलाता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन TION, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड थर्ड कहलाता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आप बुक फॉलो करोगे तो ये आपको एक्सरसाइज वाइज मिलेंगे। मैं आपको तीनों एक साथ समझा रहा हूँ, मतलब एक एक करके समझाऊंगा तीनों, फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट सेक्शन में लेकर चलूंगा। तो पहले मैं आपको इन तीनों मेथड के बारे में बताऊंगा कि इन तीनों मेथड में हम इनको सॉल्व करते कैसे। चलिए, तो पहले आपको मैं सिखा रहा हूँ कि एलिमिनेशन से हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। और बच्चे एक बात ध्यान रखना कि अगर आप इन तीनों में से कोई भी मेथड लगाओगे, आपका जो आंसर आएगा वो एक ही रहेगा, मतलब सेम ही आंसर आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि इससे आंसर अलग आए और इससे अलग आए और इससे, तीनों से आंसर सेम आता है। चलिए, तो अब हम करते हैं बच्चे एलिमिनेशन मेथड। देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है और कैसे एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अंग्रेजी में मत जाना बच्चे, स्पेलिंग मत ध्यान रखना, बस आप हेडिंग लगा लो, देख लेना स्पेलिंग जो भी होता होगा। तो पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने कि 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। ये दो इक्वेशन है और कहेगा आपसे कि इनको सॉल्व करिए, सॉल्व दीज इक्वेशन। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन है। अगर दोनों लीनियर इक्वेशन है तो क्यों है? बिकॉज दोनों की डिग्री 1 है और दोनों की बच्चे डिग्री 1 होने के साथ साथ दोनों साथ में लिखे हैं, तो ये कहलाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे कि इनको सॉल्व करते कैसे हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो तरीका ध्यान से सुनना आप कि जो पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है, पहले इसको आप ध्यान रखो कि x के आगे का नंबर इसका और x के आगे का नंबर इसका, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। क्रॉस का मतलब ये हो गया कि इस नंबर से इस पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करोगे आप और इस नंबर से इस पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना। इसको आप नंबर 1 नंबर 2 डाल सकते हो, लेकिन मैं आपको सीधा समझा रहा हूं कि इस नंबर को उठाइए, देखो एरो इस तरफ लगा हुआ है, यानी ये पूरा पॉलिनोमियल 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 2 से इस पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y और 2 से 10 को करेंगे तो 10 आ जाएगा। 2 से 10 को करेंगे तो 20 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप 3 से कर रहे हो मल्टीप्लाई इस पूरे को, तो 3 2 जा करोगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा करोगे तो 6 हो जाएगा और 3 2 जा करोगे तो 6 आ जाएगा। क्लियर है? और यहां पर आप लाइन खींचोगे। फिर से रिपीट करता हूं, इस नंबर को उठा करके दूसरे वाले के x के नंबर को उठा करके इस पूरे को मल्टीप्लाई करना होता है और इसमें x के नंबर को उठा करके इसके x के नंबर को उठा करके इस वाले से पूरे से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, दूसरी बात, कोई जरूरी नहीं कि आप इसके x को ही उठा के इससे मल्टीप्लाई करो, आप y के नंबर को उठा करके इससे इंटू कर सकते हो और इसके y को उठा करके इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। बेसिकली रूल ये होता है कि जब आप ये मल्टीप्लाई करते हो ना, तो अगर आप x वाले से कर रहे होगे तो x वाला वैल्यू सेम हो जाएगा, अगर y वाला कर रहे होगे तो y, तो एक वेरिएबल कट जाएगा, तब आपकी वैल्यू, कभी भी आप आंसर तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपका सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन कन्वर्ट ना हो। तो देखिए बच्चे, अब यहाँ पर आप जब लाइन खींचते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बारी इनको माइनस ही करना होगा। ध्यान समझना क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। ये दोनों है तो ये बताइए, ये दोनों सेम है, 6x सेम है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है। तो अगर आपको इनको काटना है ना तो इनका साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस प्लस वैल्यू नहीं कटती है। तो अगर ये प्लस का है तो मुझे ये माइनस करना पड़ेगा, अगर ये माइनस का है तो ये भी चेंज होगा, अगर ये प्लस का है तो ये माइनस। अगर आप एक साइन चेंज करोगे तो बाकी के सारे ही चेंज होंगे, ये ध्यान रखना आप। अब ये कट जाएगा, अब आपका सिंगल वेरिएबल बचेगा। तो 8 और 6 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 14y, और 20 में से 6 माइनस करोगे तो ये 14 आ जाएगा। तो यहाँ से y आ जाएगा 14/14 और ये कट के 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आपकी 1 आ गई। क्लियर है? और इस y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, आप y की वैल्यू यहाँ कहीं भी पुट कर दोगे, दोनों इक्वेशन में यहाँ कहीं भी, तो आपको x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, 2 × 1 = 2, ये आ जाएगा 2x = 2 + 2, ये 2 + 2 कैसे हो गया, ये 2 1 जा 2, माइनस का 2 होगा, उधर जाएगा तो प्लस का 2 होगा,
तो यहाँ से 2x 4 आ गया, यहाँ से x निकालेंगे तो 4/2 x की वैल्यू 2 आ जाएगी। आया बात समझ में? तो ये आपका आंसर है। आपने x की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू निकाल ली इनको सॉल्व करके, और ये जो मेथड है इसी को कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड। समझ में आ रहा है? अच्छा, बुक जब आप स्कूल में करते हो तो एक चीज़ लिख पाई जाती है, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाई 1 को 2 से किया था एंड 2/3। तो ये चीज़ मैंने थोड़ा सा स्किप कर दी, मुझे बस कॉन्सेप्ट समझाना था आपको, तो वो आप इतना सा बेसिक चीज़ समझ सकते हो। बाकी जो किया गया है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह ये यूज़ होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी ये तो बहुत जगह आने वाला है एलिमिनेशन मेथड, तो वो हर जगह आप लगेगा ये चीज़, बस मैं लगाते कैसे हैं ये मैं आपको समझा रहा था। तो एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ, आप क्वेश्चन लिखिएगा अपने साथ कि सॉल्व करिए। सॉल्व इक्वेशन है x/2 प्लस, लिख देता हूँ मैं आपको x/2, यहाँ लिख देता हूँ, देखना आप, एक मिनट रुक जाइए। सॉल्व x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 एंड x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। ये दोनों सॉल्व करने हैं आपको। इनको सॉल्व करने का मतलब है x और y की वैल्यू निकालनी है। अब थोड़ा सा मैंने सवाल हट के लिया है, सिंपल सा नहीं। पहला सवाल थोड़ा सिंपल लिया था, इस बार थोड़ा सा सवाल मैंने अलग सा लिया है, हट के थोड़ा डिफिकल्ट सवाल लिया। चलिए अब इसको कैसे करना होगा, पहले इसको हमें सिंपल बनाना पड़ेगा। सिंपल कैसे बनाएंगे, पहले हम 2 और 3 का लेंगे एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। इस 6 से 2 को जब आप डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा। फिर से सुनो, 2 और 3 का एलसीएम 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को x से करोगे तो 3x आ जाएगा, प्लस इस 6 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 जा 4y, और इधर आ जाएगा माइनस का 1। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ऐसे, तो 1 को इससे करोगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6। क्लियर है? एंड इधर को देखिए, इधर कैसे करोगे आप, इधर देख लो, ये 3 और 1 का जब आप एलसीएम लोगे तो ये 3 आ जाएगा। 3 को x से करोगे तो 3x, 1 को y से करोगे तो y इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल 3/1। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि यार ये जो आपने एलसीएम लिया है 1 और 3 का, 3 ले लिया और आपने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो आ गया, ठीक है। ये आपने यहाँ क्यों नहीं किया कि 3 को x से 2 को 2 से? तो देखो वही चीज़ यहाँ किया गया है, लेकिन ना यहाँ पर एलसीएम लिया गया है, यहाँ पर भी एलसीएम ही लिया गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना आप कि जब ये दो नंबर इंटू करने पर जो रिजल्ट यहाँ लिखा होता है, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 3 आएगा, तो आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले इसको इससे फिर इसको इससे इंटू करके लिख देना होता है। आपको एलसीएम के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 1 से इसको करेंगे 3x माइनस 5, 3 से 3 को करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा चलिए थोड़ा मैं इक्वेशन मान के बता देता हूँ। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए। अब मैंने क्या कहा था, पहले वाले के नंबर से दूसरे को मल्टीप्लाई करना होता है और दूसरे वाले नंबर से पहले को मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन 1 जो है आपका, ये मल्टीप्लाई होगा आपका 3 से, एंड इक्वेशन 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3 से। अब आप कहोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से, तो कहोगे आप यार इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब नहीं है कि यार दोनों तो इक्वेशन आपके जो है 3 से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या ही फायदा है। तो आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको, देखो कोई ज़रूरी नहीं है, सवाल लेने का मतलब यही है मेरा का, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बारी हर इक्वेशन को ही ये आपको लगाना होता है। बेसिकली फंडा इसमें ये होता है कि आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त बस ये देखना होता है, या तो आप x के वेरिएबल को बराबर कर लीजिए, या तो आप y के कोफिशिएंट को, मतलब y के नंबर को बराबर कर लीजिए। तो देखिए यार यहाँ पर ना कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज ये दोनों ही नंबर सेम है। 3x देखो सेम है। अगर ये 4 होता, ध्यान समझना, अगर ये 4 होता तो हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करते और इससे 3 से इसको करते। अब ये दोनों पहले से ही सेम है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आप 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 6 एंड 3x माइनस y इक्वल्स टू 9 सीधा रख दोगे आप नीचे। अब फिर से बताओ, ये 3x दोनों कटने के लिए यहाँ साइन चेंज करना पड़ेगा, अपोजिट साइन कटते हैं तो मुझे हर जगह का साइन चेंज करना पड़ेगा। 4 और 1 5 पाई हो जाएगा, और ये 9 और 6 15 माइनस का हो जाएगा। यहाँ से जब y निकालोगे तो 5 डिवाइड में आ जाएगा और y आपका माइनस का 3 आ जाएगा। समझ में आया? कट जाएगा ना 5 से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15,
और ये -3 आप कहीं पुट कर दीजिए, 1 में पुट कर दीजिए या 2 में पुट कर दीजिए। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करूं तो इक्वेशन 1 है 3x + 4y = -6, और अगर y की जगह पर -3 पुट करेंगे आप तो ये -3 हो जाएगा, इधर -6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x, 4 3 या 12, इधर का -6 हो जाएगा, तो 3x आ जाएगा। -12 उधर जाएगा तो +12, -6, x आ जाएगा 9, 3x, और x निकालोगे तो 9/3, x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। तो x 3 है और y कितना आ गया -3। अब ये सवाल क्यों लिया था, क्यों, मुझे बस ये समझाना था आपको कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बारी आप दोनों नंबर्स इक्वेशन में ये नंबर मल्टीप्लाई करें। बस ये ध्यान रखना कि कोफिशिएंट या तो x वाला नंबर सेम हो या तो y वाला नंबर सेम हो, तो आपका काम बन जाता है। चलिए, तो ये तो पहला मेथड था आपका एलिमिनेशन। सेकंड वीडियो में, मतलब सेकंड पार्ट में सब्स्टिट्यूशन आएगा, और थर्ड पार्ट में आपका आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देख लेना और घबराना नहीं अगर समझ में नहीं आया था, क्योंकि ये मेथड मैं आपको कई 20-25 सवाल में लगाऊंगा, सेम सवाल, क्योंकि सॉल्व करने का तरीका यही है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, रखता हूँ, देख लेना।